ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल मुझे जब पढ़ रहा था मुझे काफी एक डिफरेंट तरीके का आर्टिकल लगा। अजय देवगन से पूछा गया कि भाई तुम गुटखे का ऐड क्यों करते हो, तुम पान मसाला का ऐड क्यों करते हो। आप लोग खुद देख लो, यूपीएससी अभी यहाँ पर अगर बात करें कितने सारे लोग जो है वो यूपीएससी का फॉर्म आज की डेट में भरते हैं, ठीक है। तो उसमें सिलेक्शन कितने का होता है, आईएएस कितने बनते हैं उनमें से, उसमें से भी दो चार फेक सर्टिफिकेट लगाकर पहुंच जाते हैं पहुंच जाते हैं फिर वहां पर। तो कंडीशन ये आप लोगों को देखने को मिलेगी। एक बार को ऐसा लगने लगा था कि लोग जो है वो गवर्नमेंट जॉब से दूर हट जाएंगे। उतना कुछ करने के बाद भी जो हमारे देश के अंदर में जो आज के डेट में कहीं ना कहीं जो बनकर आते हैं यहाँ पर, जो फ्यूचर ऑफिसर बनकर आते हैं, वो ब्यूरोक्रेसी जो निकल कर आती है वो इनएफिशिएंट निकल कर आ रही है, ठीक है। ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल मुझे जब पढ़ रहा था मुझे काफी एक डिफरेंट तरीके का आर्टिकल लगा, और मुझे लगा कि यार ये आर्टिकल डिस्कस करने लायक है, और कहीं ना कहीं ये इसके बारे में बातें भी होनी चाहिए देश के अंदर में। जब हम लोग सिविल सर्विसेज के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर इसको किस तरीके से हम लोग देखते हैं, तो वो चीजें हम लोग को समझनी पड़ेगी। और किस तरीके की रेस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे देश के अंदर में यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन पर, तो वो भी समझना पड़ेगा, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर आज की डेट में सिविल सर्विसेज जो एस्पायरेंट है वो बहुत ज्यादा न्यूज में रहे यहाँ पर। एक तो सबसे बड़ी बात क्या हुई यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिला, ये न्यूज में क्यों आ गया इतना ज्यादा सिविल सर्विसेज वाला फंडा। यूपीएससी जो है उसके ऊपर में आरोप लगे, महाराष्ट्र के एक ट्रेनी जो ऑफिसर थी पूजा केडकर, जिनका नाम आप लोगों ने सुना कई बार, मेरे से भी, मैंने कई सारे आर्टिकल डिस्कस किए हैं। तो सिलेक्शन प्रोसीजर के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दिया उस लड़की ने। और वो कोई अकेली नहीं थी, बहुत सारे सर्टिफिकेशन को जब चेक किया गया तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि फेक सर्टिफिकेट बनवाकर अपने सिलेक्शन ले रहे थे। तो यहाँ पर इसके ऊपर में पूरी कमेटी बैठनी चाहिए, जितने भी आज की डेट में जॉब कर रहे हैं अलग अलग प्रोफाइल में कहीं कहीं जाए हुए हैं, कोई भी सर्टिफिकेट अगर उन्होंने इस्तेमाल किया है अगर उसको चेक करने बैठेंगे तो इस बात की गारंटी है जब एक लड़की इतने अंदर तक पहुंच सकती है फेक सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कर कर, तो मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं कि और भी बहुत सारे आप लोगों को देखने को मिलेंगे अगर इसको चेक किया जाएगा तो। आप लोगों को क्या लगता है, ऐसा है या फिर नहीं। मतलब मुझे पर्सनली लगता है अगर चेक किया जाएगा ढंग से तो बहुत सारे और निकल कर आएंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा न्यूज में आ गई यूपीएससी। दूसरा यूपीएससी बहुत ज्यादा न्यूज में आ गई जब जो तीन बच्चे थे वो बेसमेंट के अंदर में जो पानी भरा उसमें डूबकर उनकी जान चली गई, ठीक है। तो यहाँ पर उसकी वजह से यहाँ पर कहीं ना कहीं ये कोचिंग इंस्टीट्यूट जो थे वो फेल हो गए अकाउंटेबिलिटी करने में यहाँ पर। तो उसकी वजह से काफी ज्यादा खतरनाक चीज देखने को मिली। तो ये इसमें देखो कई सारे लोग ना कोचिंग इंस्टीट्यूट पर बस आरोप लगा रहे हैं, इसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट अकेला भाई साहब वो नहीं है, इसमें इसमें भाई साहब ये जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं इनकी भी पूरी, मतलब ये इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या लग रहा है मुझे, ये आकर अर्बन लोकल बॉडीज जो है जैसे म्युनिसिपैलिटी है, इन्होंने अपना हाथ साफ करने के लिए उठाए और कोचिंग इंस्टीट्यूट पर ये ताला लगा लगा कर चले गए। और भाई तुम पर भी तो ताला लगना चाहिए, क्योंकि तुमने इतनी व्यवस्था बना रखी है कि वहां पर पानी जो है शहर की सड़कें जो है बाढ़ बनी हुई है। तो नहीं हर इंसान जो है वो बलि का बकरा ढूंढता है, तो कोचिंग इंस्टीट्यूशन को बलि का बकरा बनाकर निकल गए। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट ने तो बदतमीजी की पराकाष्ठा पार कर ही रखी थी। भाई बेसमेंट के अंदर में तुमने इस तरीके की हरकतें कर रखी है कि बच्चे वहां पर फंस जाए तो निकल ना पाए। और बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट ऐसी जर्जर हालत की बिल्डिंग में अपनी एक तरीके से क्लासेस चला रहे हैं जिसकी कुछ हद नहीं है। बहुत सारे बच्चों ने तो कमेंट किया था वीडियो के नीचे भी, और कईयों ने तो मुझे वो भी भेजे वहां के पिक्चर भी भेजे। मैं दिखा नहीं सकता वरना पता चला लड़ाई हो जाएगी मेरी ठीक है ना। तो उस कोचिंग इंस्टीट्यूशन की पिक्चर भेजी मुझे। मतलब इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन वो और इतनी घटिया बिल्डिंग में क्लासेस चला रहा है जिसकी कुछ हद नहीं है, शर्म नहीं आई। मतलब मुझे ऐसा लगा, मैंने कहा डूब मरो यार कहीं पे जाकर, ठीक है। कहाँ जाओगे इतना पैसा लेके। और सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह कि आज की डेट में ये सारे के सारे ये एक यूपीएससी एस्पायरेंट जा रहे हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए, और यहाँ पर ये इनको प्रोवाइड करा रहे हैं कि हाँ भाई आने वाले टाइम में ये ऑफिसर बनाएंगे, और उनको एथिक्स पढ़ा रहे हैं। मतलब दुनिया को तुम एथिक्स पढ़ा रहे हो, तुम अपने खुद के गिरवान में झांक कर एक बार थोड़ी सी एथिक्स खुद पढ़ के इंप्लीमेंट कर लेते तो थोड़ी सी चीजें ढंग से हो जाती है यहाँ पर। तो ये सिचुएशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो कंडीशन है, पर लेकिन वही बात है, अभी एक आप लोगों को पता है कि ये रियलिटी भी है यार, मतलब आप लोगों को लग सकता है थोड़ी गलत बात है। अजय देवगन से पूछा गया कि भाई तुम गुटखे का ऐड क्यों करते हो, तुम पान मसाला का ऐड क्यों करते हो। अजय देवगन ने साफ साफ कह दिया, कह रहा है कि यार हमारे देश की सरकार जब इसको अलाउ कर रही है, ठीक है, हमारे देश के अंदर में जब ये चीजें ऑलरेडी चल रही है, तो अगर मैं इसमें पैसे कमा रहा हूँ थोड़े से तो तुमको क्या दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पर गलती किसी एक इंसान की नहीं है। हमारे देश के अंदर में गुटखा बनाने वाली, ये बीड़ी सिगरेट बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी जो है वो खुद गवर्नमेंट ओन करती है समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर, यानी कि सरकार की कंपनी है आईटीसी, सबसे बड़ी सबसे ज्यादा स्टेक होल्डर सरकार के। अगर यहाँ पर तो मतलब हमने कहावत बोले हमाम में सब नंगे, ये कहावत तो आप लोगों ने सुनी है। तो वो वाली कहावत है यहाँ पर एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीजें ऐसी है कि मतलब अगर आप लोग इनकी
वो नहीं, आप लोग इनकी नाड़ियां पकड़ना स्टार्ट करोगे तो आप लोगों को एक एक पॉइंट पकड़ता हुआ नजर आएगा और एंड तक आप लोगों को नजर में आएगा कि भाई साहब सारी लाइन में खड़े हुए हैं एक तरीके से लेकर यहाँ पर। तो वो सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिलेगी। चलिए जो भी है, तो यहाँ पर मुद्दा क्या है, मुद्दा यहाँ पर ये कि हिस्टोरिकली अगर आप लोग देखोगे किस तरीके से यूपीएससी आज के डेट में देखने को मिला। एक पास्ट में ये था कि सिविल सर्विसेज जो है वो बहुत ही लोग एक तरीके से ऐसे देखते थे लोग कि यार काफी लुक्रेटिव जॉब है। ठीक है, हिस्टोरिकली इसको इस तरीके से देखा गया। क्यों? क्योंकि एक तो यार गवर्नमेंट में जॉब सिक्योरिटी बहुत तकड़े वाली है। अभी आप लोगों ने देखा रिलायंस जो है क्यों न्यूज में था, 42,000 लोगों को फायर कर दिया 1 मिनट के अंदर में। 42,000 लोग, समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर? इतनी वैकेंसी कहीं निकल जाए तो रोला पच जाता है भाई साहब। ठीक है, तो ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो फिलहाल के टाइम पर ये आप लोग समझ सकते हैं, इसके आप लोग थोड़ा इसको आप लोग याद समझिएगा कि आप लोगों से इस तरीके के क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं कि आखिर क्यों आज की डेट में बच्चे जो हैं अपनी जवानी की 21 साल से लेकर जो सबसे इंपॉर्टेंट एज होती है 31 साल 32 साल तक, वो प्रिपरेशन करते करते जवानी के सबसे तकड़े 10 साल यहाँ पर निकाल देते हैं। ये देश के लिए नुकसान है बहुत तकड़े वाला। अगर मैं आप लोगों को बता दूं, हम लोग इसको समझ नहीं पा रहे। ये इतने तकड़े साल हैं 10 साल। अगर इन 10 सालों में अपने देश के जो यूथ को अगर सही डायरेक्शन देकर चला जाए ना, भाई आग लगा देगी इस दुनिया में। इतनी तकड़ी जनरेशन है, इतना तकड़ी एक तरीके से एनर्जी वाली जनरेशन होती है ये। पर लेकिन इनको लगाकर कहां पर रखा जा रहा है? गवर्नमेंट जॉब के अंदर में। और गवर्नमेंट जॉब के अंदर में भी यहाँ पर कंडीशन ऐसी होती है, मतलब एक बार को फिर भी सही है कि इंसान जो यार गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, उसने तैयारी करी 2-3 साल, सिलेक्शन हो गया, समझ में आता है। यार पेपर कैंसिल किए जा रहे हैं, पेपर पे पेपर कैंसिल हो रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, 2-2 साल रिजल्ट डिले पड़े हुए हैं। मतलब कुछ तो मतलब एक तरीके से इंसान जो है वो गवर्नमेंट जॉब के पीछे अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। कुछ रही सही कसर जो है ये निकाल देते हैं, उसको पोस्टपोन कर कर उसको कैंसिल कर कर कर। तो ये सिचुएशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये जो इसको जितना ल्यूक्रेटिव बना दिया गया है जॉब को लेकर कि भाई जॉब की सिक्योरिटी है बहुत शानदार तरीके से, काम वाम कोई ज्यादा धंधा है नहीं है। ठीक है, पर लेकिन इसके अंदर में लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है। आप लोग खुद देख लो, यूपीएससी अभी यहाँ पर अगर बात करें कितने सारे लोग जो है वो यूपीएससी का फॉर्म आज की डेट में भरते हैं। ठीक है, तो उसमें सिलेक्शन कितने का होता है, आईएएस कितने बनते हैं उनमें से, उसमें से भी 2-4 फेक सर्टिफिकेट लगाकर पहुंच जाते हैं पहुंच जाते हैं फिर वहां पर। तो कंडीशन ये आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये सारी कंडीशन यहाँ पर सामने निकल कर आती है। तो इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर अगर फिलहाल थोड़ी चीजें चेंज हुई थी। एक बार को ऐसा लगने लगा था कि लोग जो है वो गवर्नमेंट जॉब से दूर हट जाएंगे। वो कब लगा? वो लगा था जब चेंज हुआ, पोस्ट इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ, जब यहाँ पर हमारे देश के अंदर में प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन ये एलपीजी रिफॉर्म आए ना, उस टाइम पर लग रहा था कि लोग जो है मार्केट एक्सपेंड हुई हमारे देश के अंदर में, प्राइवेट कंपनी आई, तो जॉब जो है प्राइवेट सेक्टर में बढ़ने लगी यहाँ पर। तो लोग जो है कहीं ना कहीं लगने लगा था कि यार अब ना ज्यादा गवर्नमेंट के अंदर में ज्यादा पैसा वैसा है नहीं है। ठीक है, तो लोगों ने इंजॉय करना स्टार्ट कर दिया, प्राइवेट सेक्टर में जाना स्टार्ट कर दिया काफी सारे लोगों ने कि इतना कंपटीशन क्या करेंगे, इतने में तो प्राइवेट में अच्छा खासा पैसा कमा लेंगे। पर फिर क्या था, फिर भाई साहब फिर से आया मजा। मजा क्या? एक नया पे कमीशन आता है निकल कर देश के अंदर में, और उसने जो जंप मरवाया भाई साहब जो सैलरी को। आज के डेट में एक पियोन की सैलरी भी अगर जाओगे तो 30-35 हजार होती है गवर्नमेंट के अंदर में, अगर नॉर्मली आप लोग देखोगे। तो उसके बाद में फिर क्या करे इंसान, सिक्स पे कमीशन लग गया भाई साहब। सिक्स पे कमीशन आते ही, तो जैसे ही सिक्स पे कमीशन आया तो गवर्नमेंट जॉब की जो सैलरी थी 2008 में वो और शानदार तरीके से बढ़ी यहाँ पर। तो लोगों ने फिर से इसको अट्रैक्टिव बना दिया, मतलब लगा था कि प्राइवेट में चले जाएंगे, पर लेकिन ये जाने थोड़ी ना दे रहे ये फिर बुला ले रहे अपनी तरफ को। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये फिलहाल के टाइम पर तो 7th पे कमीशन चल रहा है, और गवर्नमेंट जॉब के अंदर में जो सैलरी मिल रही है और जो फैसिलिटीज मिल रही है, तो लोगों को और बच्चों को और माँ बाप को सबको ये वर्थ इट लग रहा है कि भले ही इसके अंदर में 4-5 साल 10 साल खप जाए इंसान की, पर लेकिन एक बार सिलेक्शन हो जाएगा ना, तो भाई सारी की सारी जिंदगी जो है बैठ के इंजॉय करेगा बंदा। तो ये जो एक तरीके की सट्टेबाजी चल रही है, इसको सट्टेबाजी कहा जाएगा एक तरीके से। क्योंकि एक इंसान अगर 10 साल खर्च कर रहा है इसमें, और 10 साल में भी अगर उसकी लॉटरी नहीं लगी, उसका सिलेक्शन अगर इसके अंदर में नहीं हुआ, तो एक तरीका सट्टा हो गया ना यहाँ पर। तो ये जो सट्टेबाजी चल रही है, सट्टेबाजी के अंदर में सबसे खतरनाक जो गेम खेला जा रहा है यहाँ पर, वो खेला जा रहा है इन कोचिंग इंस्टीट्यूशन के द्वारा। उसके बारे में भी जिक्र किया गया है, वो मैं आगे जिक्र करूंगा अभी इसी आर्टिकल के अंदर में। आगे चलकर इनके द्वारा इसमें ही बात की गई है कोचिंग इंडस्ट्रीज के बारे में। तो इश्यूज क्या है करंट सिस्टम के साथ में? सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये एक वर्ड यूज किया गया, एपिडेमिक प्रपोर्शन। मैंने इसको ये मीनिंग मैंने कहा कि यार ये क्या है एपिडेमिक, तो मैंने कहा उसमें यूज होता था मैंने कहा जो कोविड-19 के बारे में पढ़ते हैं, मैंने कहा ये इसने यहाँ पे कैसे यूज कर लिया ये सब, कोई बड़े तो डिजीज बीमारी के लिए यूज किया था। तो ये पर्टिकुलर ये बोला कि ये एक तरह का इडियम है यहाँ पर। बेसिकली क्या है कि आज की डेट में ये प्रिपरेशन करने की जो बीमारी है,
जो एग्जाम खासकर आईएएस बनने की बीमारी है, ये आज की डेट में फैल चुकी है, एक एपिडेमिक बन चुकी है। तो इन्होंने मजा लिया है बाकायदा इस आर्टिकल के अंदर में कि आज की डेट में जो सिविल सर्विसेज में जाना, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनना लोगों के लिए ये एक एपिडेमिक बन चुका है एक तरीके से यहाँ पर, क्योंकि एक तरीके से बीमारी बन चुकी है कि लोगों को बनना ही है भाई साहब ये, ठीक है। तो वो वाली कंडीशन हो चुकी है और ये फैल चुकी है, एक पर्टिकुलर लार्ज नंबर ऑफ लोग इससे अफेक्ट हैं आज की डेट में, ऐसा बोलने की कोशिश इनके द्वारा की जा रही है। मैंने कहा वाह क्या पंच लाइन मार के गया बंदा। तो ये बोला इनकी, क्यों बोला, क्योंकि आज देखो जितनी सारी रील चल रही है, जितनी सारी मूवीज बन रही है इनके ऊपर में, जिस तरीके से इनको इन जॉब्स को दिखाया जा रहा है, तो ये इसने बड़ी प्यारी प्यारी बात बोली इस आर्टिकल में। तो बोलूंगा कि आप लोगों को टाइम मिले एक बार इस आर्टिकल को बैठकर पढ़िएगा आप लोग। यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर बोला कि आज की डेट में जो कोचिंग इंडस्ट्री है ये मैसिव इंडस्ट्री बन चुकी है आज की डेट में भाई साहब। टर्नओवर जो है ना 1000 करोड़ में जा रहे हैं इनके, ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। सोच के देखो, अगर कोई इंसान जो है वो 2 लाख रुपए फीस ले रहा है, अगर उस 2 लाख रुपए वाली फीस कोचिंग के अंदर में 1,80,000 फीस चल रही है, लगभग कुछ ऐसी कुछ चल रही है इनकी, 1,80,000 2,000 2 लाख, उसमें एक बैच के अंदर में 400 बच्चे बैठा रहे हैं, और ऐसे ऐसे इनके यहाँ पर ना होने में भी 15 से 20 बैच चल रहे हैं एक टाइम पर। अब आप लोग अंदाजा लगा लो कि इनका साल का टर्नओवर कितना है। बड़ी बड़ी कंपनी जो है ना, ये आईटी कंपनी होगी बड़ी बड़ी, कई बार इतना एक मुझे एक स्टेटमेंट याद आ गई, कोई आर्टिकल में पढ़ रहा था, कह रहा था कि इतना पैसा ये कमा रहे हैं, इतना तो हमारे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई है ना, अपने पास में जो रिजर्व रखता है उतना रिजर्व उसके पास में नहीं है जितना पैसा यहाँ पर ये आज के डेट में कोचिंग जो है कमा रही है यहाँ पर ये, ठीक है। तो ये बात बोलेगी, तो यहाँ पर ये बहुत ही मैसिव इंडस्ट्री आज के डेट में बन चुकी है, और जो ड्रीम्स बेच रहे हैं सिविल सर्वेंट्स को कि भाई तुम ये बन जाओगे, जबकि सक्सेस रेट जो है वो बहुत लो रेट है यहाँ पर, ये कंडीशन देखने को मिलेगी, और ये रियलिटी है। अगर आप लोग देखो यहाँ पर, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आप लोगों को डिमोटिवेट कर रहा हूँ, उसको ऐसे मत सोचिएगा कि यार भाई तो खुद ही डिमोटिवेट कर रहे हैं हमको। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि रियलिटी के चेक मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, कि आप लोगों को रियलिटी समझनी पड़ेगी। किसी के बोलने पर, किसी के मोटिवेट करने पर जो बहुत सारे आ जाते हैं ना तैयारी करने के लिए, ये किसी ने मोटिवेट कर दिया चलो यूपीएससी निकालेंगे, तो आप लोगों को ये चीजें समझनी पड़ेगी कि रियलिटी में कंपटीशन का लेवल क्या है, तुमको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितना आप बैठकर अपने आप को सिस्टमेटिक वे में इसके अंदर आप लोगों को टाइम देना पड़ेगा, कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर उतना काम करने के लिए तैयार हो, एक इंसान हुआ कि मुझे ये नहीं पता कि मेहनत कितनी करनी है, पर मुझे ये कि कितनी भी करनी पड़े मैं करूंगा, भाई उसके लिए तो कुछ भी टफ नहीं है, ठीक है। जिसने ये बोल दिया कि मुझे बस ये करना है, अब मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, उस इंसान के लिए तो ओलंपिक मेडल जीतना भी आसान है, ठीक है। मैं आप लोगों को बता दूं, जिसने ठान लिया कि करना है, उसे फर्क नहीं पड़ता है कि सामने क्या डला रहे। पर जिस इंसान ने किसी को किसी ने चढ़ाकर भेज दिया है कि देख यार ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, उसको सपने दिखा दिए बहुत सारे, उसका तो कहानी खराब होने वाली है, तो भागेगा पहले दिन ही कल्टी मार के वहां से, ठीक है। रिपीटेड अटेम्प्ट की बारे में बात की जा रही है यहाँ पर। मैनी एस्पायरेंट जो है वो रिपीटेड अटेम्प्ट देते हैं, मतलब शायद ही कोई होगा जो अपने पूरे अटेम्प्ट किए बिना यहाँ से निकल कर जाता होगा, ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलते हैं, क्योंकि इतनी प्रेस्टिजियस गवर्नमेंट पोजीशन है कि इंसान को लगता है कि आखिरी अटेम्प्ट तक भी भाई छोड़ना नहीं है, इसको चूस लेना है बिल्कुल। अगर आखिरी में भी निकल गए ना तो भाई आने वाली पीढ़ी भी सुधर जाएंगी। यहाँ पर वो बोलेंगे जैसे कंगना रनौत बोलते हैं, मेरे परदादा जो थे वो सिविल सर्वेंट थे, तो वो वाली कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये रुबाब है इस जॉब का, तो उसकी वजह से यहाँ पर लोगों को वर्थ इट लगता है कि इतना मेहनत अगर कर कर 4-5 साल बर्बाद भी कर लो तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर मैं आप लोगों को हमेशा एक सजेशन देना चाहूंगा, यूपीएससी की तैयारी करते करते रिक्वेस्ट है आप लोगों से, इस पर्टिकुलर जॉब में देखो, मैं पर्सनल सजेशन है ये, अगर आप लोग मानो तो मानो, ना मानो तो यार वही बात है कि आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। आप लोगों को इस पर्टिकुलर प्रिपरेशन के अंदर में एक नहीं बोलूंगा मैं, एटलीस्ट 2 साल आप लोगों को लगातार कॉन्टिन्यूअस आप लोग इसके अंदर में दे सकते हैं। एक तो पूरा साल जिसमें 100% इसी में देना, अपना पूरा बेसिक सिलेबस कवर करना है। दूसरा साल आप लोगों की इच्छा है एक और साल दे लो, इसके बाद में फिर अपने सारे फॉर्म भरने स्टार्ट कर दो दूसरे भी, और पैरेलल में इसके एग्जाम देते रहो, क्योंकि फाउंडेशन आप लोग का तैयार हो गया है। अगर इसके बाद भी 100% आप लोग फ्री होकर इसी के पीछे लगे हुए हो, तो इसका मतलब फिर क्वेश्चन मार्क लगना स्टार्ट हो जाता है। आप लोग खुद अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर में क्वेश्चन मार्क लगाना स्टार्ट कर देते हो, और जितना ज्यादा अटेम्प्ट बढ़ते चले जाते हैं उतना ही ज्यादा आप लोग अंदर से डीमोटिवेट फील होना स्टार्ट कर देते हो। तो वो चीजें समझ सकते हो। तो आप लोग अपने स्टेट पीसीएस के एग्जाम भी दो। एसएससी सीजीएल एक अच्छी पोस्ट आती है, बी ग्रेड की पोस्ट इसके अंदर में देखने को मिलती है, अच्छी पोस्ट आप लोग निकाल सकते हो। नाबार्ड एक बेहतरीन पोस्ट आती है, हर साल 1 लाख से ज्यादा है और इसमें सैलरी मिलती है। आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर, सेबी, ये ऐसे फॉर्म है, अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा, जल्दी आने वाला है।
इसके बारे में बात चल रही है, देखो कब फॉर्म निकले, बात तो चल रही है कि जल्दी आने वाला है। असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर एपीएफसी का, जिसमें अभी सिलेक्शन भी आप लोगों को देखने को मिला, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर ये ऐसी ऐसी पोजीशन है जिसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं। ये ऐसा नहीं कि आप लोग बस एक ही तरीके से बस बोल दिया किसी ने, कई बार ऐसे होते हैं, स्मार्ट बना करो थोड़ा सा, अपना जॉब ले लो पहले, उसके बाद में ये सही है, इसके लिए प्रिपरेशन करते रहेंगे, उसको साथ में उसको भी लेकर चलते रहो। तो अपने पहले शर्मा जी पेट ही बांध लिया करो। तो सपने ज्यादा वो मत देखा करो जो सपने में उड़ाते रहते हैं, भाई साहब ये कर लो, कुछ भी करो, इस तरीके से लगे रहो उसमें, पता चला बाद में आकर टाइम निकल गया, उसके बाद में फिर भाई साहब वो तोते उड़ रहे हैं, बाल खड़े हो गए कि यार घर वाले शादी कर रहे हैं, जो मिले नहीं है वो हो गया, तो वो सारी चीजें, ठीक है। तो इसीलिए राइटर जो है उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली। राइटर ये कह रहे हैं कि जो ये इतना बड़ा गोरख धंधा चल रहा है, इसको रोकने के लिए थोड़ा सा सबको काम करना पड़ेगा। सबसे पहले तो अटेम्प्ट के ऊपर में यहाँ पर काम करना पड़ेगा, एज और अटेम्प्ट के ऊपर में। तो आज से नहीं, बहुत लंबे समय से बात की जा रही है कि इसका एज का जो अटेम्प्ट है, जो एंट्री है, उसको घटाकर 25 साल कर दो। 25 साल तो खैर बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, कम से कम 28 तो अगर करो कम से कम, ठीक है। अगर देखा जाए यहाँ पर, ये ऐसा नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद कमेटी रिकमेंड कर चुकी है, जिन्होंने यूपीएससी के अंदर में रिफॉर्म के बारे में बात की थी। ये राइटर अपने मनपसंद से नहीं बोल रहे, कई सारी कमिटीज ने बोला जा चुका है। क्योंकि 25 साल क्यों है, क्या साइंटिफिक रीजन आप लोग जानते हो इसके पीछे? साइंटिफिक रीजन, एसएससी सीजीएल में मैथ्स एंड इंग्लिश रिक्वायर्ड है, नाबार्ड ले लो, कुछ भी नहीं रिक्वायर्ड है, अगर इतना ही वो हो रहा है। अब की बार तो चलो किसी ने, अब की बार अगर आप लोग नहीं कर पा रहे हो तैयारी, तो नेक्स्ट ईयर के लिए बैठ जाओ नाबार्ड के लिए। इतना प्यारा पेपर है, 1 लाख रुपए की सैलरी देकर जा रहा है बिना किसी बात के, भाई साहब। ना मैथ्स कमजोर है, इंग्लिश कमजोर है, कुछ नहीं चाहिए, बस एग्रीकल्चर आप लोग को देखने को मिलेगा। ये सारी चीजें छोटी थोड़ी सी, इनके बेसिस पे आप लोग सारा कुछ लेकर निकल जाओगे, ठीक है। ये बड़ा प्यारा पेपर है, बाईपास कर देगा सारी चीजों को, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ पहले वो सुनो। 25 साल ही एज क्यों रखी गई है यहाँ पर? 25 साल ये रखी गई है, माना था कि 25 साल तक इंसान जो होता है उसका नेचर ऐसा रहता है कि जिसको मॉडिफाई किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। 25 से ऊपर जब एज बढ़ जाती है ना, ये साइकोलॉजिकल और साइंटिफिक प्रूवन फैक्ट है, मैं अपने पास से नहीं बोल रहा हूँ यहाँ से। 25 से ऊपर जब इंसान की एज जाती है तो उसके शरीर के अंदर में रिजिडिटी आने लगती है, उसके खुद के कुछ बिलीफ सेट हो जाते हैं, उसका माइंड सेट बन जाता है। तो उस टाइम पर उसको एक अच्छा ऑफिसर बनाना जो है वो पॉसिबल कम होने लगता है, मतलब बन तो होगा पर कम होने लगता है, क्योंकि उसका माइंडसेट खुद ऑलरेडी किसी डायरेक्शन में जा चुका होता है। इसीलिए आप लोग किसी भी अंडर चले जाओ, आर्मी के अंदर में चले जाओ, नेवी के अंदर में चले जाओ, एयरफोर्स के अंदर में चले जाओ, वहां पर आप लोग को फाइनल एज 25 देखने को मिलेगी, ठीक है। एनडीए सीडीएस इनको आप लोग उठाकर देख लो यहाँ पर, क्योंकि इनको पता है कि 25 साल तक वो आराम से बच्चे को मॉडिफाई कर सकते हैं, इसके बाद में दिक्कत हो जाती है मॉडिफाई करना उसको अपने हिसाब से, अपनी कैटेगरी में जिसमें वो लेकर जा रहे हैं उसके हिसाब से इनको लेकर चलना, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर यही बात बोली जा रही है। तो बोला गया कि यहाँ पर 25 साल कर देना चाहिए, स्पेशल कैटेगरी के लिए रिलैक्सेशन करना चाहिए, लिमिटेड अटेम्प्ट जो है 3 कर देना चाहिए, 3 तो करने चाहिए, जैसे अभी 6 अटेम्प्ट दे रखे हैं तो 3 अटेम्प्ट देने चाहिए। क्यों 3 अटेम्प्ट देने चाहिए यहाँ पर? मुझे लग रहा है कि ये ओलंपिक से इंस्पायर है, ठीक है ना ये 3 अटेम्प्ट तो बस, तो यहाँ पर 3 अटेम्प्ट देने चाहिए, वो स्पेशल कैटेगरी के लिए फिर +1 फॉर द स्पेशल कैटेगरी, यानी कि उनके लिए 4 दे दो, क्योंकि स्पेशल कैटेगरी वाले बच्चे फिर लगे रहते हैं लंबे समय तक। तो ये चीजें यहाँ पर समझाने की कोशिश इनके द्वारा की जा रही है। तो इससे क्या रहेगा, जो देश की जो जनरेशन है भाई साहब, उनकी जो एनर्जी है उसको सही डायरेक्शन में हम लोग यूज कर पाएंगे। तो इसके तहत बोला गया कि कहीं ना कहीं जो एक तरीके से आप लोग सोचकर देखें यहाँ पर इससे क्या फायदा होगा। आज की डेट में जो कोचिंग इंडस्ट्रीज यहाँ पर चल रही हैं, इसमें कई सारे बच्चे जो है वो लंबे समय तक यहाँ पर इसमें लगे रहते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे ही उनका काम चलता रहता है, लंबे समय तक उसी के अंदर में वो लगे रहते हैं, ठीक है। अभी इसमें मुझे पता नहीं क्यों यार, मुझे एक सजेशन देना, हालांकि ये बहुत ही बवाल क्रिएट कर देगा अगर ये मैं बोलूं, मुझे पता नहीं, ये मुझे कई दिनों से ये अंदर से फीलिंग आ रही है, और मैं इसको डिस्कस भी करना चाह रहा था। ये ऐसा कुछ हो सकता है, इसका कुछ रिवर्स फायर हो जाए, पर पता नहीं, मैं सोच रहा था, अभी मैं सजेशन मांग रहा हूँ इसको, अभी ये नहीं कि मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे पीछे मत पड़ जाना इस चीज को लेकर। मैं ये सोच रहा था कि मान लीजिए अगर कोई भी बच्चा एसएलबी एप्लीकेशन पर एडमिशन लेता है, ठीक है, तो मान लीजिए उसने तैयारी करी इस साल उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। उसने तैयारी करी दूसरी साल उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। तो क्यों ना, अगर कोई एसएलबी बच्चा कोई यहाँ पर एडमिशन लेता है, किसी रीजन की वजह से यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो अगर कोई भी एक बार एडमिशन लेता है, क्यों ना एक ही बार के एडमिशन में उसको 3 साल का, उसको बेसिकली यहाँ पर मिनिमम जो है उसको एक तरीके से एक्सेस मिल जाए क्लासेस का, ठीक है। ताकि उसको बार बार एडमिशन ना लेना पड़े, बार बार पैसा खर्च ना करना पड़े, क्योंकि माँ बाप की कमाई है यार। एक बार एडमिशन ले लो और एक एडमिशन में 3 साल का एक्सेस मिल जाए उसको क्लासेस का, ताकि आराम से वो है चीजों को एंजॉय करता रहे। तो ये मैं अभी बेसिकली
बैक एंड पे टीम से डिस्कस कर रहा था, तो यहाँ पर इसके कई सारे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस उन्होंने मुझे गिनवाए इसके, ठीक है। तो मैं सोच रहा था इसके बारे में कि मैंने कहा इसमें बच्चों को ये रहेगा कि एक तरीके से ना कुछ ऐसे भी है जो कि अभी मान लीजिए ग्रेजुएशन में है, उन्होंने एडमिशन ले लिया तो अपना आराम से पढ़ लेंगे, तो ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं। तो इसको लेकर मैं मतलब कई बार मैंने डिस्कस किया, मैंने कहा ऐसा तो है नहीं कि बच्चे का एक बार में प्रीलिम्स नहीं हुआ, कम से कम फिर दूसरी बार दे रहा है, तो दूसरी बार दे रहा है तो कम से कम एक बार में अगर उसको 3 साल का अगर एक्सेस दे दिया जाए तो कैसा रहेगा यहाँ पर, ठीक है। वो अलग बात है कि थोड़ा-सा हल्का-सा एक हल्का-फुल्का सा थोड़ी बहुत फीस इंक्रीज़ की जा सकती है, क्योंकि उसको उसको प्लेटफ़ॉर्म पर रखना कोर्स के लिए, तो उसके लिए उसको मैनेज करना पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो एक माइन्यूट फीस के अंदर में ये अगर ऐसा कुछ किया जाए तो ये मतलब मैं सोच रहा हूँ, ये अब की बार तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगर इसको देखा जाए तो नेक्स्ट ईयर से इसको अगर कुछ इस तरीके से करके चला जाए, तो ये है, ठीक है। सर आप रोड पे आ जाओगे। रोड पे आऊँगा, कटोरा लेके बैठ जाऊँगा, तो दे देना यार, थोड़ा बहुत डाल देना उसके अंदर मेरी ज़िंदगी चलाने के लिए सपोर्ट। मैं वो काम करूँगा, मैं वो एक्सपेरिमेंट करूँगा जो देश में किसी इंस्टीट्यूट ने एक्सपेरिमेंट नहीं किए होंगे, ठीक है? और अगर ये चल गए ना, ये इनमें से कोई सा भी एक्सपेरिमेंट चल गया ना, ये सारे मजबूर होंगे अपने आप को घुटने पे लाने के लिए, इन एक्सपेरिमेंट अगर ये चल गए। मतलब बच्चे ने एक बार फीस दे दी, एडमिशन ले लिया, तो उसको पढ़ाई करने दो यार फिर, है कि नहीं? कुछ मुझे ना थोड़ा-सा अगर सपोर्ट मिल जाए ना आप लोगों का ढंग से, मतलब एक तरीके से अच्छे खासे एडमिशन हो जाए अगर किसी भी क्लासेस के अंदर में, जो कि अभी लोग ना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते नई चीज़ों के ऊपर में। तो फिर मैं सोच रहा हूँ इस तरीके से किया जाए कि बच्चे ने एक बार एडमिशन ले लिया अगर किसी कोर्स के अंदर में, तो उस कोर्स के अंदर में उसे 3 या 4 साल तक का एक्सेस दे दो, ताकि उसका सिलेक्शन हो, उसको बार-बार एडमिशन ना लेना पड़े, अपना प्रैक्टिस करता रहे बस बैठकर उसके बाद में, ठीक है? तो ये इस तरीके के कई सारे मेरे मन में अतरंगी आइडिया आ रहे थे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था जब मैं क्लासेस मैंने खुद ने ज्वाइन कर रखी थी क्लासेस, जब मैंने की क्लासेस ली थी, तो ऐसा लग रहा था कि यार अब क्या करें, अब तो चीजें खत्म हो गई, तो वो वाली फीलिंग आती है उस तरीके की निकल कर। तो ये मतलब इसमें बहुत सारी नेगेटिव चीजें भी निकल कर आई, बहुत सारे लोगों ने बोला कि इससे कंडीशन जो है खराब हो जाएगी, टीचर की सैलरी कहाँ से निकल निकल कर आएगी। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो एक बार तैयारी करते हैं, दूसरी बार तैयारी नहीं कर रहे हैं, वो अपना कोर्स दूसरों को बेचना स्टार्ट कर देंगे, नंबर चेंज करवाना स्टार्ट करवा देंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, मतलब बहुत सारे ऐसे फालतू की चीज़ें भी बताई गई मुझे। चलिए कोई नहीं, अगर कोई लिखने का ऐसा कोई इसका, तो देखेंगे क्या निकल सकता है, ठीक है? मैं चाहता हूँ कि अगर कोई भी पर्टिकुलर बच्चा जो है आज की डेट में, खासकर जिसको रिक्वायरमेंट है, वो सही डायरेक्शन में चीज़ों को लेकर चल सके, ठीक है? तो ये बेसिक है, तो बाकी देखेंगे जो भी होगा इसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे चलकर। बताना ज़रूर इसके बारे में, मैं आप लोगों से वैसे बातें करूँगा इसके बारे में आने वाले टाइम में, ठीक है? तो किस तरीके से चीज़ों को एनालिसिस किया जा सकता है, उसकी रिक्वायरमेंट है यहाँ पर कि भाई साहब रिपीटेड अटेम्प्ट जैसे जा रहे हैं यहाँ पर, सक्सेस रेट काफ़ी कम देखने को मिल रहा है, तो सिलेक्शन प्रोसीजर को कैसे लेकर चलना चाहिए, तो वो देखना पड़ेगा। मैंने तो पहले आप लोगों को बोला था ना कि ऐसा भी तो कुछ किया जा सकता है, जैसे आज के डेट में यूपीएससी ही क्यों ना सारे स्टेट पीसीएस का पेपर ले ले, मतलब यूपीएससी में टॉप रैंक मिल रहा है, उनको आईएएस मिल जाए, नीचे आने वाले रैंकों को यहाँ पर स्टेट की सर्विसेज मिल जाए, उसमें घपला भी नहीं होता है, तो ज्यादातर बेटर चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। रिस्क नहीं तो इश्क नहीं। मतलब रिस्क लेके करूँ मैं, ओल्ड कोर्स को 3 साल का दे सकते हैं सर। नहीं, मैं सोच रहा था, मैं इसके बारे में एक्चुअली में मैं सोच रहा था, क्योंकि जब मैंने लास्ट वाला जो कोर्स था ना, वो उसको एक्सटेंड किया मैंने 9 महीने के लिए, तो उस टाइम पर बहुत सारे बच्चों ने भाई साहब ऐसे ऐसे मैसेज लिख दिया, ऐसा लग रहा था कि मैंने उनके लिए पता नहीं क्या एहसान कर दिया, ऐसा लग रहा था कि उनके लिए मतलब जिंदगी कुछ ऐसा मिल गया उनको कि जो उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। ऐसे बड़े बड़े मैसेज आए, इवन 2-3 के तो पेरेंट्स से बात हो गई मेरी, उनके मतलब पेरेंट्स ने कॉल किया कि बेटा आपने ये मतलब इस तरीके से कर दिया। तो वो चीज़ मुझे फ़ील हुई अंदर से, मैंने कहा यार अगर थोड़ा बहुत क्यों एक तरीके से, अगर इसमें एक तरीके से करके अगर थोड़ा बहुत सपोर्ट प्रोवाइड करा के अगर ऐसा कुछ कर दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे तबका है सोसाइटी का जो चीज़ें नहीं अफ़ोर्ड कर पाते, नहीं कर पाते, तो उनके लिए कर सकते हैं। इसीलिए मैंने स्टेट पीसीएस वाला कोर्स जो है वो इतना सस्ता रख दिया, पूरे देश के अंदर में इतना सस्ता इस क्वालिटी के साथ में नहीं मिलेगा आप लोगों को। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ-कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट करने की यार, देखता हूँ कितने सक्सेस हो पाएँगे, ठीक है? हाँ, मैं देख रहा हूँ कहाँ-कहाँ करेंगे, पर लेकिन आप लोगों का सपोर्ट चाहिए होता है इन सब चीज़ों में, अगर आप लोग चीज़ों को करेंगे तो बढ़ेंगी चीज़ें यहाँ से। पर लेकिन वही है, इतने स्लो पेस में चल रहे हैं, चलते रहते हैं, देखते हैं कैसे कैसे आगे चीज़ें चलेंगी, ठीक है? वैसे मैं जल्दी बताऊँगा कुछ इसके बारे में, ठीक है ना? आगे बात करते हैं, 15 अगस्त है, वैसे भी ऐसी खुशखबरी आप लोगों को मिल रही है तो अच्छी बात है ना? ये सबके लिए मत बोलने लगना वैसे, क्योंकि जो मेन कोर्स है उनमें तो मैं एक काम कर दूंगा, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसमें वो टीचर के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, क्योंकि वो इंडिविजुअल टीचर के सब्जेक्ट होते हैं। जो वैसे वाले हैं उनको तो मैं उनमें तो जो मैं चाहूंगा उनमें कर दूंगा, चीजों को थोड़ा ध्यान में रखते हुए। बाकी दूसरे में डिस्कस कर लेंगे आराम से, ठीक है।
बोला क्या जा रहा है यहाँ पर, ब्रोडर बात की जा रही है, ब्रोडर इम्प्लीकेशन एंड द रिकमेंडेशन। देखो कल्चर शिफ्ट होना चाहिए। सबसे बड़ी बात क्या है, देश के अंदर में सबके सब गवर्नमेंट सर्विसेज के बारे में बात करते हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट सर्विसेज को एक तरीके से कहने के लिए गवर्नमेंट सर्विसेज में जाते हैं, ऐसा नहीं कि देश सेवा के लिए जाते हैं। नेशनल सर्विस में ऐसा नहीं कि आप लोग गवर्नमेंट सर्विस में जाकर ही नेशनल सर्विस करोगे, देश की सर्विस करोगे आप लोग यहाँ पर, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये सबसे बड़ी बात है जो मैं आप लोग को यहाँ पर समझाना चाह रहा हूँ, उसको आप लोग समझिएगा, ठीक है, ताकि सारी चीजें आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। तो यहाँ पर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आज की डेट में आखिर हम लोग एक ही डायरेक्शन में क्यों जा रहे हैं। यार अदर भी तो हम लोग देश की अगर सर्विस हम लोग को करनी है, तो हर एक इंसान ये कहता है यार मैं आईएएस बनकर आईपीएस बनकर देश की सेवा करूंगा। ऐसा क्या है कि आईएएस बनकर ही आप लोग देश की सेवा करोगे? क्यों टीचिंग में आप लोग देश की सेवा नहीं कर सकते? अगर आप लोग एक अकाउंटेंट बन जाते हैं, आप लोग सीए बन जाते हैं कहीं पर, क्या देश की सेवा नहीं कर सकते? आप लोग इंजीनियर बन जाते हैं, क्या देश की सेवा नहीं कर सकते? साइंटिस्ट बन जाते हैं, क्या देश की सेवा नहीं कर सकते? तो ये सारी की सारी चीजें भी तो देश को बनाने में काम आती है। आखिर हम लोग इन जॉब को इतना रेस्पेक्ट क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि इन जॉब में इतना रिकग्निशन आप लोग को देखने को नहीं मिलता है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। एक साइंटिस्ट बेचारा किसी पर्टिकुलर एक कमरे के अंदर में बैठकर एक्सपेरिमेंट कर रहा है, अपनी पूरी जिंदगी वहां पर काट कर आ जा रहा है, किसी को पता ही नहीं चल रहा है कि किस तरीके से क्या क्या चल रहा है वहां पर। तो इसलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि इनके ऊपर में ध्यान देकर चलना, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर इसके बारे में ध्यान रखिएगा। तो बहुत ही बेसिक है जो कि आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ये इसके बारे में अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग उसको दूर कर कर आगे बढ़िए, क्योंकि इनका मानना यही है कि सबसे पहले तो रेगुलेट करना चाहिए कोचिंग सेंटर्स को, ठीक है। जिस तरीके से यहाँ पर आज के डेट में कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं अर्बन लेवल पर, इवन सेफ्टी नॉर्म्स तक फॉलो नहीं कर रहे, पैसा तो कमा ही रहे हैं बेइंतहा, सेफ्टी नॉर्म्स तक फॉलो नहीं कर रहे। तो सबसे पहले तो मुझे तो यही लगा था कि जब मैंने ये सारा प्रोटेस्ट देखा था, मैंने कहा सबसे पहले तो फीस रेगुलेशन कर लेना चाहिए यहाँ पर। मतलब किसी भी हालत में मुझे नहीं लगता है कि किसी भी इंस्टीट्यूट की जो फीस है, अगर बाकी तो यार टीचर है जो इस तरीके से जितनी सारी सैलरी क्या जा रही है क्या चल रहा है, वो सब चीजें अपनी जगह रहती है। पर लेकिन अगर बच्चे अच्छे खासे आ रहे हैं इस तरीके से, तो मतलब आप लोग क्या लगता है कितना फीस होना चाहिए अगर ढंग से देखा जाए? मतलब फीस मैक्सिमम कितना होना चाहिए अगर ऑफलाइन भी कोई चला रहा है? तो मुझे नहीं लगता कि मतलब पर्सनली लग रहा है, बाकी यार और मैं इसके बारे में कुछ ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा। आप लोग क्या लगते हैं कि मैक्सिमम कितना होना चाहिए? मतलब मुझे लगता है कि पर्सनली 50 60 70 हजार से ज्यादा तो होना ही नहीं चाहिए। मतलब 70 हजार तो मैक्सिमम हो जाना चाहिए अगर लेकर भी चल रहे हो। 2 लाख 1.5 लाख का तो कोई तुक बनता नहीं है। मतलब 50 60 50 तक बेसिकली बोलना चाहिए, और फिर भी 70 तक तो मतलब लास्ट हो जाना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर कोई ऑफलाइन कोचिंग चला रहा है, बड़े बड़े कमरे अगर बुक कर रहा है, टीचर भी आ रहे हैं वहां पर, सारा सिस्टम मैनेज करना है, तो इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसके लिए प्रॉपर इनके लिए एक प्रॉपर बैलेंस करना चाहिए कि इतनी इनकी फीस इससे ज्यादा जाए ना किसी की भी। 50 हजार पर मतलब 50 हजार, 30 तो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैनेज करनी होती है ना ऑफलाइन में, आप लोग समझ पा रहे हो उसमें। वहाँ पे पार्किंग स्लॉट हो गया, वो सारी बिल्डिंग मैनेज करना, इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे आते हैं वहां पर, मतलब दुनिया भर के खर्चे हो जाते हैं, ठीक है। तो 50 हजार, मतलब 50 हजार पर, लेकिन हाँ डिसेंट में अगर बात करें तो 70 हजार या 80 हजार तो लास्ट हो जाना चाहिए, जाता मुझे लग रहा है, ठीक है। तो इसमें एक लिमिट रख देनी चाहिए सारी की सारी स्टेट गवर्नमेंट्स को। तो यहाँ पर क्योंकि कॉन्करेंट एजुकेशन सिस्टम तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर काम करती है, तो इसके लिए आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो इसको लेकर ये बेसिकली बात की जा रही है। तो इसमें एक रेगुलेशन हो जाना चाहिए कि इतनी फीस होनी चाहिए, उससे ज्यादा फीस नहीं जानी चाहिए, वो इसको लेकर चलना चाहिए। और इसी के साथ ही साथ में जो यहाँ पर जहां जहां बच्चे आज के डेट में रूम लेकर रहते हैं, जो हब बन चुके हैं वहां पर, उसमें भी उसको रेगुलेट कर देना चाहिए कि रूम का जो रेंट है वो इससे ज्यादा यहाँ पर नहीं जाना चाहिए, और रूम के साइज के हिसाब से रेंट जो है वो फिक्स कर देना चाहिए कि इतना बड़ा रूम है तो इतना रेंट रहेगा, और इतना है तो इतना रहेगा यहाँ पर। तो इस तरीके से यहाँ पर चीजें होना चाहिए, ठीक है। तो ये है। पर लेकिन खतरनाक चीज क्या है, इतना कुछ करने के बाद भी जो हमारे देश के अंदर में जो आज के डेट में कहीं ना कहीं जो बनकर आते हैं यहाँ पर, जो फ्यूचर ऑफिसर बनकर आते हैं, वो ब्यूरोक्रेसी जो निकल कर आती है वो इनएफिशिएंट निकल कर आ रही है, ठीक है। उनको क्रिटिसाइज किया जाता है कि इतना कुछ होने के बावजूद, इतनी सारी चीजें होने के बावजूद जो ऑफिसर बनकर आ रहे हैं वो इनएफिशिएंट आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि उनका काम करने का तरीका उतना उस लेवल का दिख ही नहीं रहा है जिस तरीके का होना चाहिए। नया जो खून आ रहा है वो तो फिर भी थोड़ा सा काम कर रहा है, पर लेकिन इसके कंपेयर में देखोगे तो फिर भी उतना इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन आप लोगों को देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। बाकी जो भी बात मैंने आप लोगों को यहाँ पर बोली है, इसमें मैक्सिमम तो चीजें आर्टिकल वाले ने ही बोल रखी है, ऐसा लग रहा था कि मेरे मन की बात लिख रहा है आर्टिकल वाला। तो ये अशोक जी हैं, तो देखो ये खुद देखो यहाँ पर अशोक जी हैं, ये है रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है और फॉर्मर इलेक्शन कमीशन है, अशोक लवासा, जिनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। तो ये खुद समझ रहे हैं सारी चीजें, यूपीएससी खुद क्लियर करके आया बंदा, ठीक है।
तो सारी चीजें, तो इनको सारी चीजें समझ में आ रही है, तो इसलिए इन्होंने जो भी सजेशन यहाँ पर दिए हैं, ये सारे के सारे सजेशन जो है ये इंपॉर्टेंट है आंसर राइटिंग में कहीं लिखने के लिए आए कल को, तो आप लोग इनको इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि चीजों को अच्छे से लेकर चल सके। और एक और बात आप लोगों के लिए भी थोड़ा सजेशन है, आप लोग क्यों जा रहे हो यार दिल्ली, आप लोग कहीं दिल्ली जा रहे हो, कोई आप लोग यहाँ पर इलाहाबाद जा रहा है, कोई कहीं आप लोग कोचिंग करने जा रहे हो, क्यों जा रहे हो जब सारी चीजें ऑनलाइन आप लोगों के लिए है, क्यों आप लोग फालतू में अपना टाइम और ये रिसोर्सेज बर्बाद कर रहे हो, वहां पर जाकर कंडीशन ऐसी बन रही है कि रहने के लिए जगह नहीं है, खाने के लिए, बीमारी होती है तो भागना पड़ता है, कोविड-19 कुछ से कुछ। ऑनलाइन क्लासेस चल रही है आज के दिन में सब जगह, जो भी इंस्टीट्यूट आप लोगों को लगता है जिसके ऊपर आप लोगों को ट्रस्ट है कि यार वो इंस्टीट्यूट आप लोग को अच्छे से क्लासेस प्रोवाइड करा देगा, तो उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। इसका मतलब नहीं एसएलवी ही ज्वाइन करना है, जो भी आप लोग को अच्छा लगता है आप लोग देख लीजिए उनकी क्लासेस किस तरीके से आप लोग को लग रही है कि जस्टिफाई कर रही हैं चीजें, क्योंकि वहां पर भी 400 बच्चों की क्लास में तो डाउट आप लोग के कोई क्लियर करने से रहा वहां पर। अगर आप लोग को लग रहा है 400 बच्चों की क्लास में आप लोग के कोई डाउट क्लियर करने वाला है वहां पर, तो ये तो फालतू की बात है, कोई नहीं करेगा वहां पर क्लियर। ठीक है, हमने भी किए क्लासेस, हमारे किसी ने नहीं किए वहां पर क्लियर, तो ये आप लोग समझ सकते हैं। तो क्यों फिर घर से बैठकर आप लोग अपनी प्रिपरेशन नहीं करते हो, उतने में तो आप लोग 3-4 जगह क्लास ज्वाइन कर लोगे, अगर आप लोग को 3-4 जगह के मजे लेने हैं, तो 3-4 जगह आप लोग ज्वाइन एक तरीके से क्लास ज्वाइन कर लोगे उतने पैसे में, तो देखना बैठ के कौन बढ़िया पढ़ा रहा है भाई साहब आराम से। तो ये चीजें थोड़ा-सा आप लोगों को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप लोग नहीं सुधरोगे, आप लोग वहाँ पर जाना बंद नहीं करोगे, तब तक ये चीजें बंद नहीं होने वाली है। ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं।